स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 के पार्ट 2 में कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम अर्थात कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को जानेंगे। इसमें कहा गया है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल। तो इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि ए बी सी मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन डी ई ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर इस प्रकार इंटरसेक्ट करता है कि रेशियो ऑफ ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी आपस में इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन होगा डी इस बी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ गिवन है कि ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड ए लाइन डी ई इंटरसेक्टिंग ए बी इन डी and AC in E such that AD by DB is equal to AE by EC। तो हमें सिद्ध करना है रिक्वायर्ड टू प्रूफ में हमें सिद्ध करना पड़ेगा डी जो है हमारा BC के पैरेलल है। अर्थात इस थ्योरम में कहा गया है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें D एक लाइन है जो AB को D पर और AC को E पर इस प्रकार काट रहा है कि AD बाई DB जो है AE बाई EC के इक्वल है। तो हमें दिखाना है कि DE जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो हम D से एक लाइन डी ई डैश खींचते हैं जो डी ई डैश जो है ये BC के क्या है, पैरेलल है। अर्थात हम इस ट्राइंगल ए बी सी में फ्रॉम डी पॉइंट डी से डी ई डैश पैरेलल खींचा BC के। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया कि इफ पॉसिबल लेट डी ई बी नॉट पैरेलल टू क्या है BC, ड्रॉ ए लाइन डी ई डैश पैरेलल टू BC। अर्थात हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन किया है कि जो DE जो है इस BC के पैरेलल नहीं है। तो हम D से DE डैश क्या करते हैं, BC के पैरेलल खींचते हैं। तो हम प्रूफ में देखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी अब हमारा जो DE डैश है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल। DE डैश इज पैरेलल टू क्या है, BC। तो हमने बीपीटी थ्योरम अर्थात थेल्स थ्योरम में पढ़े थे कि अगर किसी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन किसी अन साइड के पैरेलल है तो उसका जो साइड का जो अदर दो साइड का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस ट्राइंगल ए बी सी में डी ई डैश जो है BC के पैरेलल है, इसलिए हमारा क्या होगा, AD बाई DB जो होगा वो AE डैश बाई E डैश C के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि AD बाई जो DB होगा वो किसके इक्वल होगा, AE डैश डिवाइडेड बाई E डैश C के इक्वल होगा। ये हमारा किससे है, बाई BPT से हुआ, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था BPT थ्योरम अर्थात थेल्स थ्योरम में। तो हम जो गिवन था पहले उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं और इसे हम क्या मान सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन मान सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि AD बाई DB जो है यहाँ AE बाई EC के इक्वल है, जबकि यहाँ इक्वेशन 2 में AD बाई DB जो है वो AE डैश डिवाइडेड बाई E डैश C के इक्वल है। इसलिए ये दोनों पार्ट जो है हमारा इक्वल है, इसलिए ये दोनों पार्ट भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ये जो आपका आ जाएगा AE बाई EC जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा AE डैश डिवाइडेड बाई E डैश C के। अब हम इन दोनों भाग में एक क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हम अगर इसमें एक ऐड करें तो 1 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, AE बाई EC प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 और यहां हम लोग लिख सकते हैं AE डैश डिवाइडेड बाई E डैश C प्लस क्या लिखा जाएगा, 1। तो 1 को हम लोग 1 बाई 1 लिख सकते हैं और यहाँ भी 1 बाई 1। तो हम लोग पिछले क्लास में देखा था कि EC और 1 का जो एलसीएम आएगा हमारा अगेन क्या आ जाएगा, EC आएगा और EC से EC 1 बार में कैंसिल होगा। तो 1 को AE से इंटू करने पर हमारा क्या आएगा, AE प्लस 1 से EC टर्म्स में कटेगा और EC को 1 से इंटू करने पर हमारा क्या आ जाएगा, EC। इसी प्रकार E डैश C और 1 का एलसीएम जो होगा हमारा E डैश C के इक्वल आएगा और E डैश
सी से ई डैश सी 1 बार में कैंसिल होगा तो ये हमारा ए ई डैश आएगा, और 1 में ई डैश सी बार में आएगा, टाइम्स में आएगा, इसलिए ई डैश सी को अगर 1 से इंटू करते तो हमारा क्या आएगा, ई डैश सी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है आपका ए ई और ई सी जो है, ए ई प्लस ई सी जो हमारा किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। उसी प्रकार ए ई डैश प्लस ई डैश सी भी जो होगा हमारा क्या होगा, ए सी के ही इक्वल होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, तो ए ई प्लस ई डैश ई सी के जगह हम लोग लिखेंगे ए सी बाई ई सी इज इक्वल टू, इसी प्रकार ए ई डैश प्लस ई डैश सी के जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई ई डैश सी। तो ये पोर्शन जो होगा हमारा ए सी क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, ई सी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई डैश सी के इक्वल होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो ई सी है ई डैश सी के इक्वल तभी हो सकता है जब ई डैश जो है ये हमारा कहाँ आ जाए, ई पर आ जाए, यानी ई डैश ई पर तब आएगा जब ये पॉइंट ई और ई डैश कोइंसाइड हो, डेट इज एक ही बिंदु पर क्या हो, स्थित हो। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन जो ई है, ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड, अर्थात ये तभी संभव है जब ई बिंदु हमारा क्या हो, ई डैश पर स्थित हो। हेंस जो हमारा जो ये जब ये पॉसिबल है ही नहीं, यानी ई डैश बिंदु अगर ई पर ही आ जाए तो ये जो डी जो होगा हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के पैरेलल हो जाएगा। अर्थात जब ई डैश बिंदु यहां आ गया है ई पर तो हमारा जो डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, बीसी के पैरेलल होगा। हेंस DE इज पैरेलल टू क्या होगा, BC। इसके एक्सरसाइज 6.2 में के पहले पार्ट में 2 क्वेश्चन है, जिसमें एक ट्राइंगल ABC है जिसमें D जो है पैरेलल किसके है, BC के पैरेलल है, जिसमें AD का जो वैल्यू है 1.5, DB का जो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और AE का जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, EC का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE जो है आपका BC के पैरेलल है। तो अगर किसी ट्राइंगल में DE ये साइड इस साइड के अगर पैरेलल है तो हम लोग जानते हैं कि AD बाई DB जो होगा हमारा AE बाई EC के इक्वल होगा। तो ये हम लिख सकते हैं AD बाई DB जो होगा वो आपका AE बाई EC के इक्वल है। तो ये हमारा किससे आया, बाई BPT, यानी BPT से आया, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते थे। तो AD का जो वैल्यू है हमारा क्या आ गया 1.5, DB का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया 3 और AE का जो वैल्यू है 1 और EC का जो वैल्यू है हमको फाइंड आउट करना है। तो EC को EC लिखते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 0। 15 का टेबल में 15 1 टाइम्स है और 15 के टेबल में 30 जो होता है वो 2 टाइम्स में आता है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो EC का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा 2 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। जबकि इसके सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें DE जो है अगेन BC के पैरेलल है, जिसमें DB का जो वैल्यू है वो 7.2 सेंटीमीटर है, AE का जो वैल्यू है 1.8 सेंटीमीटर के इक्वल है और EC का जो वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमें AD का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम पहले पार्ट की तरह ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE जो है हमारा पैरेलल है किसके, BC के। तो लिखा जा सकता है AD बाई DB जो होगा, यानी इस ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल है तो AD बाई DB हमारा AE बाई EC के इक्वल होगा। तो ये हम इसे लिख सकते हैं AE बाई EC। ये हमारा अगेन किसके द्वारा हुआ, BPT के द्वारा हुआ। तो हम AD के जगह हम AD ही लिखेंगे, DB के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे 7.2, AE के प्लेस में 1.8 और EC के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 5.4। पॉइंट हटाया जा सकता है क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है। तो हम 18 का टेबल में इसे कैंसिल करें तो 18 1 जा 18 आएगा और 18 के टेबल में जो 54 होगा वो 3 के टेबल में कट जाएगा। तो अगर हम
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी 3 इंटू AD इज इक्वल टू क्या आएगा 7.2 इंटू 1 यानी 7.2। देयरफॉर AD का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 7.2 डिवाइडेड बाय 3। इसे कैंसिल करने पर यह आ जाएगा हमारा 2.4। सो AD का जो वैल्यू आया वो हमारा क्या आएगा 2.4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं, जिसमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें PQ पर एक पॉइंट क्या है हमारा E, जबकि PR पर एक पॉइंट है हमारा F। इस प्रकार के जो PE का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है 3.9 सेंटीमीटर के इक्वल है, जबकि हमारा जो है EQ का जो वैल्यू है वो हमारा है आपका 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। उसी प्रकार जो PF का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है आपका 3.6 सेंटीमीटर के इक्वल है, जबकि FR का जो वैल्यू है वो हमारा 2.4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमें शो करना है कि जो EF है QR के पैरेलल है या नहीं। तो अगर हम इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BPT के कन्वर्स से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम दर्शा सकते हैं कि EF जो है हमारा क्या होगा QR के पैरेलल है या नहीं। तो हम पहले क्या लेंगे, हियर रेशियो ऑफ PE बाई P बाई E अगर निकालते हैं तो P बाई EQ जो होगा, P बाई EQ, PE का जो वैल्यू आ गया आपका 3.9, जबकि EQ का जो वैल्यू आएगा 3। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक 0 आएगा। 3 का टेबल में ये जो 39 आएगा वो 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, जबकि 30 जो होगा वो हमारा 10 बार में कैंसिल हो जाए। इस प्रकार PE बाई EQ का जो वैल्यू आया वो 13/10 के इक्वल हुआ। अगेन अगर हम PF बाई FR का रेशियो लेते हैं तो PF बाई FR का रेशियो लेने पर हम PF का वैल्यू रखेंगे 3.6, जबकि FR का वैल्यू रखेंगे 2.4। तो यहाँ देखते हैं कि 1 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो 36 और 24, 12 का टेबल में 3 टाइम्स में आएगा और 24 जो आएगा वो 2 टाइम्स में आएगा। इस प्रकार PF बाई FR का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3/2। तो हम देखते हैं कि PE बाई EQ का जो वैल्यू आया वो 13/10 के बराबर आया, जबकि PF बाई FR का जो वैल्यू है ये क्या आया 3/2 के इक्वल है। इस प्रकार इन दोनों भाग का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल नहीं है, सिंस PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू क्या है PF बाई क्या है FR। हेंस बाई कन्वर्स ऑफ BPT जो ये लाइन होगा EF इज नॉट पैरेलल टू QR होगा, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। आप इसे स्टेटमेंट के रूप में भी लिख सकते हैं कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR। इसी प्रकार हम इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें साइड PQ में एक पॉइंट क्या है E, जबकि साइड PR पर एक पॉइंट क्या है F, जिसमें जो PE का जो वैल्यू दिया है वो आपका 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, जबकि QE का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल है, और PF का जो वैल्यू वो हमारा 8 सेंटीमीटर के इक्वल है, जबकि FR का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है 9 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमें अगेन इसमें शो करना है कि क्या EF जो होगा वो QR के पैरेलल है या नहीं। तो हियर अगर हम ले PE बाई EQ का जो रेशियो ले तो हम देखते हैं PE का वैल्यू जो है हमारा 4 के इक्वल है, जबकि EQ का जो वैल्यू हमारा क्या है 4.5। अगर हम इस पॉइंट को रिमूव करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, जिस कारण ये 40 अपॉन क्या हो जाएगा 45। तो 5 के टेबल में जो 40 आएगा वो हमारा 8 टाइम्स में आएगा, जबकि 5 के टेबल में 45 9 टाइम्स में आएगा। इस प्रकार PE बाई EQ का जो रेशियो आएगा वो हमारा होगा 8/9 के इक्वल। PE बाई EQ का जो वैल्यू आया वो 8/9 के। अगेन अगर हम PF बाई FR का रेशियो देखें तो PF बाई FR इज इक्वल टू PF का जो वैल्यू था 8
और एफ आर का जो वैल्यू था 9, तो ये भी क्या आ गया हमारा 8/9 के इक्वल आया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड इस पी बाई ई क्यू और पी ए बाई एफ आर को अगर हम देखते तो ये दोनों रेशियो हमारा क्या आपस में इक्वल है। हेंस हम पाते हैं कि पी बाई ई क्यू जो है वो हमारा क्या है पी ए बाई एफ आर के इक्वल है। सिंस पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू क्या है पी एफ बाई एफ आर, हेंस क्या हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी हमारा इस बीपीटी के विलोम से कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो हमारा ये जो लाइन है ईएफ जो होगा वो क्या होगा क्यू आर के पैरेलल होगा। इसी प्रकार आप इसके थर्ड पार्ट को स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।